हम आज इस वीडियो में रामायण की एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे जो आज भी एग्जिस्ट करता है, जो रामायण की एक जिंदा सबूत भी है। जी हाँ, आप लोग सही सच्चे, हम बात कर रहे हैं राम सेतु के बारे में। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। राम सेतु रामायण की केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ज्ञान का सागर है जो हमें एकता, भक्ति, साहस का महत्व समझाता है। हनुमान जी रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। उनकी भक्ति और साहस ने राम सेतु को संभव बनाया। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कैसे हम हमारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है रामायण की उस समय जब प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और वानर सेना माता सीता को उद्धार करने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। लंका और भारत के बीच में एक विशाल समुद्र था जो उनके युद्ध के सफर में सबसे बड़ी समस्या बन गई। लंका पहुंचने के लिए इस समुद्र को पार करना आवश्यक था, लेकिन बिना किसी सेतु के इस समुद्र को पार करना असंभव था। भगवान श्री राम ने सबसे पहले समुद्र देव से प्रार्थना की, उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें समुद्र के बीच से जाने की एक रास्ता दे। प्रभु श्री राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र देव से प्रार्थना करने लगे, लेकिन समुद्र देव चुप थे। तब प्रभु श्री राम गुस्से में आके समुद्र देव को बाण चलाने के लिए प्रस्तुत हुए। जब समुद्र देव ने प्रभु श्री राम का प्रकोप देखा, वो डर गए और वो प्रकट होकर श्री राम जी के सामने आए और उनसे क्षमा मांगे। और समुद्र देव ने राम जी को कहा, अगर वानर सेना आपकी भक्ति में इस समुद्र के ऊपर कोई सेतु बनाए तो वो सेतु बन सकती है। हम सभी जानते हैं कि वानर सेना का नेतृत्व हनुमान जी कर रहे थे। हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त और अटूट विश्वास का प्रतीक था और हनुमान जी इस सेतु निर्माण का दायित्व लिया। और सारे वानर सेना क्या किए, बड़े बड़े पत्थर लेके समुद्र में डालना शुरू किया। लेकिन जब भी वो कोई बड़ा पत्थर समुद्र में डाल रहे थे तो वो पत्थर समुद्र के नीचे डूब रहा था। ऐसे अगर पत्थर डूब जाए ना तो सेतु बनेगा कैसे, सब सोचने लगे। तभी श्री हनुमान जी क्या किए, एक बड़े चट्टान में अपने भक्ति से राम नाम लिख के वो समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी जब वो राम नाम वाला पत्थर समुद्र में फेंका तो सभी लोग हैरान रह गए कि वो इतना बड़ा चट्टान समुद्र में नहीं डूबा, बल्कि वो तैर रहा था। असल में ये राम नाम की एक ऐसी शक्ति है जो हर एक असंभव चीज को संभव कर सकती है। ये राम सेतु तैयार करने में वानर सेना का हर कोई अपना संपूर्ण कोशिश किया। वानर सेना का हर एक वानर अपने आप पे जितना हो सके कोशिश कर रहा था। सबसे छोटा जो वानर था ना, वो भी एक छोटा पत्थर लेके समुद्र में फेंक रहा था। मतलब हर कोई चाह रहा था कि राम सेतु बन जाए और हर एक पत्थर में राम नाम लिख के वो समुद्र में फेंक रहे थे। तो वानर सेना की ये प्रचेष्टा हमें ये सीख देती है कि अगर हम सभी मिलके कोई बड़ा लक्ष्य को छोटा छोटा कदम करके बढ़ाए तो वो जरूर पूरा हो सकता है। राम सेतु केवल एक पुल नहीं, ये साहस, एकता और राम नाम के विश्वास का और संगठन शक्ति का एक प्रतीक है। हनुमान जी का नेतृत्व शक्ति, भगवान राम के ऊपर विश्वास हर एक व्यक्ति के लिए एक मिसाल है। उन्होंने ये साबित कर दिया, अगर आपकी नियत और आपके इंटेंशन सही रहे तो दुनिया की कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता।
राम सेतु ये प्रसंग हमें और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है, वो है त्याग और निस्वार्थ कर्म। ये कहानी इस बात का प्रमाण है, अगर हम हमारे काम, भक्ति और समर्पण रखें तो हमारी सफलता निश्चित है। चलिए अब हम समझते हैं कि हमने राम सेतु से क्या सीखा। सबसे पहले नंबर पे आता है एकता और सहयोग। राम सेतु के निर्माण एकता और टीम वर्क की सबसे बड़ी उदाहरण है। ये सेतु इस बात की प्रमाण है, अगर हम सभी मिलके कोई लक्ष्य तैयार करें और सभी मिलके काम करें तो कोई भी काम असफल नहीं रहेगा। समुद्र में बड़े बड़े चट्टानों का तैरना तक भी संभव हुआ, इसलिए भक्ति और टीम वर्क की वजह से। फिर दूसरी चीज, श्रद्धा और विश्वास। राम नाम लिखी गई पत्थरों का समुद्र में तैरना इस बात का प्रमाण है कि भगवान के नाम में ही असीम शक्ति है। जब हम किसी काम के लिए विश्वास और समर्पण रखें और प्रभु का नाम जप करें तो वो सफल जरूर होता है। सफलता का हर एक दरवाजा जरूर खुलता है। फिर हमने एक और भी बहुत सुंदर चीज सीखा इस राम सेतु से, वो है निष्काम कर्म। वानर सेना ने बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी इस सेतु को निर्माण करने के लिए। ये हमें सिखाता है कि हमें हमारा कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। हनुमान सेतु की ये कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये हमारी संस्कृति और जीवन मूल्य की एक अमर प्रथा है। आज के समय में जब हम कथाओं की सम्मान करते हैं तो हमें राम सेतु की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे विचार शुद्ध है, हमारे प्रयास ईमानदार है तो हर चुनौती पार किया जा सकता है। राम सेतु की ये कथा हमें ये सिखाती है कि विश्वास और साहस एक साथ हमें किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप भी कहानी की संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर इस कथा से आप कुछ सीख पाए और अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और इस कथा के बाद से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी कहानी, ऐसी कथा सबसे पहले आपके पास आए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।